भगवान वामन रूप से यज्ञशाला में पधारते हैं। समस्त अग्नियों के सहित मूर्तिमान ब्रह्म ऋषि सब और भगवान शुक्राचार्य जी सब खड़े हो जाते हैं। इतना तेज है वामन भगवान में, सब खड़े हो अर्घपाद्य अर्चन बंदन करके बलि ने कहा, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, ऐसा ब्राह्मण हमने नहीं देखा। पहली बार इतना तेजस्वी, इतनी कम अवस्था का और इतना प्रचंड तेज जो मैं देख पा रहा हूं। वैसे आप किस आशा से हमारे यज्ञ में आए हैं? भगवान ने कहा, महाराज मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा नहीं, अपने पग से 3 पग पृथ्वी चाहिए। हंस दिया बलि ने और कहा, जानते हो किससे मांग रहे हो? त्रिभुवन पति महाराज बलि से मांग रहे हो। लोक का लोक दे सकता हूं और आप अपने छोटे से शरीर से बोले, हम पहले बोला है ना आपसे कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। भगवान शुक्राचार्य जी बोले, बलि जानता है तू कौन है? संकल्प मत कर देना, ये भगवान साक्षात श्री हरि हैं। एक पग में ब्रह्मांड को नाप लेंगे, 3 पग तो बात जाने दे। ये अनंत महिमाशाली श्री हरि है, मत दे। तुम कहा, गुरुदेव ये तो बहुत बलवान है, ये चाहते तो जबरदस्ती हमसे छीनकर स्वर्ग देवताओं को दे देते। जब ये मांगने आए हैं तो वैसा अवसर नहीं चुकेंगे, हम देंगे। जा मैं साफ देता हूं, राज्यश्री से भ्रष्ट हो जा, तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाए, तो पराजित हो जाए। स्वीकार है, स्वीकार। एक कदम कदम पर आप देखते जाइए, स्वीकार है। संकल्प लिया, ब्राह्मणों से कहा मंत्र बोलो। बहुत सारांश में सुना है। और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान जे ही दिया तो बस बढ़ना शुरू हो गया भगवान का स्वरूप। 1 पग ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने देखा है तो मेरे आराध्य देव भगवान श्री हरि का कोमल चरणारविंद है। तुरंत प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, वही गंगा जी हुई। दूसरे पग में रसातल, तलातल, महातल, पाताल सब नाप लिए, पूरी पृथ्वी से लेकर के 7 ऊपर के 7 नीचे के 2 पगों नाप लिया और बलि की तरफ फेरा। और बड़ा दानी बनता है क्या कि गरुण जी से कि वरुण पास में बांध इसको। वरुण पास प्रतिपल कसती रहती है और मृत्यु जनित भयानक कष्ट होता है। वरुण पास में बांध देंगे। भगवान नजदीक खड़े होकर कहते हैं, बड़ा दानी बनता है, अब 3रा पग पूरा कर। बलि ने हाथ जोड़ा और कहा, अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको, तो प्रणाम कर भी कैसे सकता हूं? आपने मुझे बंधन प्रदान कर दिया। पर प्रभु आप जानते हैं संपत्ति और संपत्तिवान अलग होता है। आपने भी हमारी संपत्ति को नापा है 2 पग में। आप उसी वामन रूप में आइए और 1 चरण से मुझे नाप लीजिए। 1 चरण मेरे मस्तक पर पधराइए और नाप लीजिए। प्रभु मैं मिथ्यावादी नहीं हूं। 3 पग। भगवान ने देखा, ना रोष ना दोष। रोष भी हो सकता है कि आए थे किस रूप में मांगने के लिए और आपने क्या रूप धारण किया। इसके बाद मुझे वरुण पास में बांध दिया, जहां इनाम देना चाहिए वहां वरुण पास में बांध दिया और ऐसे कठोर वचन बोल रहे हो। भगवान ने कहा, बलि
चरण पधराया भगवान ने बलि के माथे पे और कहा, आज से मैं तुम्हारे अधीन हो गया। आज भी भगवान रसातल में विराजमान जो बलि हैं, उनके द्वारपाल बने हुए भगवान विराजमान हैं। उसी वामन रूप से बलि की रक्षा करते हुए द्वारपाल रूप से भगवान विराजमान है। वामन रूप से उपेंद्र पद पर विराजमान है और बलि के यहाँ द्वारपाल। जब रावण गया था दिग्विजय करने, एक पैर के अंगूठे के बल से झटका मारा कि 10,000 योजन दूर गिरा जाके, जहां मेरी रक्षा वहां तेरा प्रवेश भी नहीं हो सकता है, हर लोग पर विजय प्राप्त करने के।